पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर, साबिक सेलेक्टर, साबिक चीफ सेलेक्टर और साबिक सीनियर मैनेजर वहाब रियाज एक दफा फिर पाकिस्तान क्रिकेट में एंट्री के लिए तैयार है। और T20 वर्ल्ड कप जो अभी रिसेंटली हुआ है और उसमें पाकिस्तान बदतरीन तौर पर नाकाम हुआ, अमेरिका से हारा, इंडिया से हारा, पहले राउंड से पाकिस्तान बाहर हुआ है। और उसके बाद जो इखलाकी जुर्रत तो ये दी होनी चाहिए थी वहाब रियाज की कि वो फौरन इस्तीफा देते, क्योंकि वो सिलेक्टर भी थे, इसके अलावा सीनियर मैनेजर भी थे। सीनियर मैनेजर होने के बावजूद टीम के अंदर से इख्तलाफात की, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जियों की खबरें सामने आती रहीं और ये तक खबरें आई कि वहाब रियाज टीम को यकजा करने में नाकाम है और बेतहाशा मदाखलत का भी इल्जाम जो था वहाब रियाज के ऊपर लगता रहा। वहाब रियाज उस वक्त तो खामोश रहे, कुछ भी नहीं बोला उन्होंने, और यहां तक इतने खामोश रहे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर जो खिलाड़ी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे उनकी शिकायत या उनकी रिपोर्ट तक जो है उन्होंने मुरतब करना या बनाने का जो है गवारा तक नहीं किया। और जब वर्ल्ड कप में नाकामी के बाद जब चेयरमैन पीसीबी ने तमाम लोगों से रिपोर्ट मांगी, जिसमें हेड कोच गैरी क्रिस्टियन थे, सीनियर मैनेजर वहाब रियाज, मैनेजर मंसूर राना से रिपोर्ट मांगी, तो हैरान कुन तौर पर जहां दो रिपोर्ट्स में इख्तलाफात था या दो रिपोर्ट्स में खिलाड़ियों पर सवालिया निशान उठाए गए थे, उनकी फिटनेस पर, उनके डिसिप्लिन पर, तो वहाब रियाज की जो रिपोर्ट थी वो सब अच्छे की रिपोर्ट दे रहे थे, सब ओके की रिपोर्ट उन्होंने दी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या चेयरमैन पीसीबी को एक छोटा सा मशवरा दे दिया था कि आप डोमेस्टिक पर काम करें, अगर आपने जीतना है तो डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर बनाना होगा। लेकिन ये वजह नहीं बताई कि T20 वर्ल्ड कप में नाकामी की आखिर वजह क्या है, पाकिस्तान अगर हारा है तो हारने की वजह क्या है। उन्होंने इस तरह का कोई स्टेटमेंट, कोई चीज अपनी रिपोर्ट में नहीं लिखी थी और यही वजह बनी उनकी फारिग होने की। सिलेक्शन कमेटी से, टीम के सीनियर मैनेजर के ओहदे से उनको फारिग कर दिया गया। और वहाब रियाज ने उसके बाद एक स्टेटमेंट तो वायरल किया, अपना ट्वीट किया और उसमें कहा कि उनके ऊपर जो इल्जाम लग रहा है या ये सारी चीजें कि एक बंदे से नहीं होती, एक बंदा कैसे 6 बंदों की सिलेक्शन कमेटी के ऊपर भारी पड़ सकता है। लेकिन वहाब रियाज के असर और रसूख इतने हैं, जैसे चेयरमैन पीसीबी के वो इंतहाई करीबी समझे जाते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के इंतहाई करीबी समझे जाएंगे तो लोग या जो बाकी सिलेक्शन के मेंबर होंगे वो प्रायोरिटी उसी बंदे को देंगे, खास समझ करके ये चेयरमैन पीसीबी का बंदा है। लेकिन फिर वहाब रियाज का एक और स्टेटमेंट आया कि वो सिलेक्शन कमेटी के खास बंदे नहीं थे, बल्कि खास बंदा कोई और था, मोहसिन नकवी का। ये सारी सिलसिले चलते रहे, वहाब रियाज ने कोई इस तरह की बात नहीं की, क्योंकि शायद उनको हिदायत दी गई होगी या फिर उनको पता होगा कि आज नहीं तो कल उन्होंने दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वापस आना है। और अगर वो इस तरह का कोई कंट्रोवर्शियल बयान दे देते तो शायद उनकी जो रास्ते थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वापसी के वो हमेशा के लिए बंद हो सकते थे, या खास तौर पर जब तक चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मौजूद है। तो ये सिलसिला चलता रहा और अब फिर उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, क्योंकि वहाब रियाज को मनाने के लिए एक तोहफतन एक मालदीव का दौरा जो था टूर अरेंज करके दिया है और वहां पर आईसीसी का एक वर्कशॉप, कोचिंग वर्कशॉप लगाया गया है, जहां पर वहाब रियाज हैरानकुन तौर पर कोचिंग की स्किल सीखेंगे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक नए रोल में वहाब रियाज को वापस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लाना चाहता है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या चेयरमैन पीसीबी वहाब रियाज के ऊपर दस्ते शफकत रखे हुए हैं और उनका साथ नहीं छोड़ना चाहते। तो अमन करीब शायद वहाब रियाज को किसी न किसी कोचिंग के रोल में हम पाकिस्तान क्रिकेट के साथ वहाब रियाज को दोबारा देखेंगे और देखते हैं फिर पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही का जिम्मेदार कौन बनता है। वहाब रियाज इखलाकी जुर्रत तो नहीं कर रहे, इतनी नाकामियों के बाद भी पाकिस्तान क्रिकेट से चिमटे हुए हैं। देखते हैं ये सिलसिला कब तक जारी रहता है।